myself विकास सुराना फ्रॉम सुराना क्लासेस। आज हम लोग क्वाड्रेटिक इक्वेशंस के एक्सरसाइज 4.3 को सॉल्व करने जा रहे हैं। 4.3 में पहला क्वेश्चन जो पूछा जाता है, फाइंड द नेचर ऑफ द रूट्स ऑफ द फॉलोइंग क्वाड्रेटिक इक्वेशंस। सबसे पहला जो क्वेश्चन है वो पूछा जाता है आपसे, क्या नेचर बताइए। क्या बताइए? पहला नेचर ऑफ द रूट्स, नेचर ऑफ द रूट्स। सबसे पहला क्वेश्चन। तो इसको फाइंड करने के लिए पहला एकदम कॉन्सेप्ट याद करो। पहले d इक्वल टू निकालते हैं। d होता है d स्क्वायर माइनस 4ac। अब d का मान अगर ग्रेटर देन 0 है तो रियल रूट होगा और 2 डिफरेंट होगा। पहला बात अच्छी तरह से दिमाग में रख लेना। अगर d का मान 0 है तो रियल रूट होगा, बट क्या होगा? सिंगल, मतलब इक्वल। क्या बोलेंगे? इक्वल रूट होगा। दो इक्वल हो गए। लेकिन d का मान अगर लेस देन 0 आ जाए, नो रियल रूट्स, नो रियल रूट्स। ये अच्छी तरह से पहले याद कर लो बेटा, दिमाग में बैठा लो। अब देखते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर फर्स्ट पे। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट क्या कह रहा है? 2x स्क्वायर माइनस 3x प्लस 5 इक्वल टू 0। बेटा पहले हम लोग क्या निकालेंगे? d निकालते हैं। d इक्वल टू क्या देता है? b स्क्वायर माइनस 4ac। बेटा यहां पर क्या क्या चीज दिया गया है? यहां देखो, a इक्वल टू हो गया 2, b इक्वल टू हो गया -3 और c इक्वल टू हो गया 5। पुट कर देते हैं। पुट करने में क्या होता है? b स्क्वायर क्या हो जाएगा? -3 का होल स्क्वायर -4 इंटू 2 इंटू 5। क्या मिला? 9 माइनस 4 5 20 40, दैट्स अ -31। जब नेगेटिव आ जाता है तो हम क्या बोलते हैं? नो रियल रूट। क्या बोलते हैं? नो रियल रूट। पहला क्वेश्चन हो गया। क्वेश्चन नंबर सेकंड देखिए क्या लिखा है? 3x स्क्वायर माइनस 4 रूट 3 प्लस 4 इक्वल टू 0। इसको फिर से कंपेयर कर दिया इससे, dx प्लस c इक्वल टू 0 से। तो a की वैल्यू आ गई 3, b की वैल्यू आ गई -4 रूट 3 और c की वैल्यू आ गई 4। अब क्या है? d निकालते हैं। d इक्वल टू क्या होता है? b स्क्वायर माइनस 4ac। 4ac तो क्या हो गया? -4 रूट 3 का होल स्क्वायर माइनस a का मान क्या है? 4ac। a इक्वल टू 3, तो 4 इंटू 3 इंटू 4, व्हाट वी गेट? 48 एंड दिस इज 48 इक्वल टू 0। इक्वल टू 0 आ गया तो क्या इसका मतलब क्या हो गया? क्या होगा? इक्वल रूट्स। क्या होंगे? इक्वल रूट्स होंगे। अब पूछा जाए इक्वल रूट्स होंगे तो क्या होगा? तो हम लोग इक्वल रूट्स निकालते हैं। इक्वल रूट्स कैसे निकलेंगे बेटा? -b प्लस माइनस रूट ऑफ d अपॉन 2a। चलिए -b माइनस कितना हो जाएगा? b अपने कितना है? माइनस ऑफ 4 रूट 3 प्लस माइनस d का मान क्या हो गया? 0। 48 0 हो चुका है एंड 2 इंटू a का मान कितना है हमारा? 3। क्या हो गया? प्लस 4 रूट 3 अपॉन 2 3 जा 6। ठीक है। अब 2 2 जा 4, 2 3 जा 6 आ गया 2 रूट 3 अपॉन 3। कुछ लोग तो इसको आंसर मानते हैं, या इसको और सॉल्व करेंगे तो 2 अपॉन रूट 3 आ जाएगा, क्योंकि 3 को हम बोलते हैं रूट 3 इंटू रूट 3। जब दो बार 3 के यहाँ रूट 3 रखेंगे तो एक रूट 3 कैंसिल आउट, तो 2 अपॉन रूट 3 इसके क्या हो जाएंगे? आंसर आ जाएंगे। तो इसके इक्वल रूट्स है, इसलिए इक्वल रूट्स क्या हो जाएंगे? 2 अपॉन रूट 3, 2 अपॉन रूट 3। नेक्स्ट थर्ड क्वेश्चन। थर्ड क्वेश्चन क्या दिया गया है? 2x, इसका भी कंपेयर करते हैं। a बराबर 2, b बराबर -6, c इक्वल टू 3। अब ये तीनों का आप देखिए क्या दिया हुआ है।
इसको जब हम लोग सॉल्व कर रहे होते हैं तो हम लोग क्या देखते हैं, पहले डी निकालते हैं। डी क्या हो जाएगा बेटा, -6 का होल स्क्वायर -4 इंटू 2 इंटू 3, व्हाट वी गेट 36 माइनस 24 इक्वल टू 12। जब 12 आ गया तो फिर से रियल बट टू डिफरेंट रूट है ना, रूट। अब इसको सॉल्व करेंगे। x इक्वल टू क्या होता है, क्या लिखते हैं, -b प्लस माइनस रूट d अपॉन 2 a पुट कर देते हैं। -b कितना है अपने पास, माइनस ऑफ -6 प्लस माइनस रूट ऑफ 12 अपॉन 2 इंटू 2। इसको थोड़ा सॉर्ट आउट करते हैं तो मिलता है 6 प्लस माइनस 4 रूट 3, सॉरी 2 रूट 3, 2 रूट 3 अपॉन 2 टू जा 4, और सॉर्ट आउट करते हैं तो 2 कॉमन आ गया, 2 प्लस माइनस रूट 3 अपॉन 4, 2 टू जा 4। इसके दो रूट्स पता चले, कौन कौन से, पहला मिला 2 प्लस रूट 3 अपॉन 2, सॉरी थोड़ा सा गलती हो गया, अपनी जल्दीबाजी में 2 कॉमन किया तो ये हो गया 3, क्या हो जाएगा 3, और यहां पे आ गया 3 प्लस रूट 3 अपॉन 2, और दूसरा हो गया 3 माइनस रूट 3 अपॉन। चेक कर लेना, हो सकता है जल्दीबाजी में हो जाए अपने मिस्टेक, तो आप लोग भी ध्यान देते रहिए, ठीक है, और अच्छी तरह से इन सारे क्वेश्चंस को करते रहिएगा। मैं हमेशा पहले तो जितने भी एक्सरसाइज है आपके एनसीईआरटी में उनके वीडियोस डालूंगा, उसके बाद हम लोग आरबीएससी और सीबीएसई के पैटर्न के हिसाब से क्वेश्चन जो पूछे जाते हैं उसको डालूंगा। इसके लिए आपको सब्सक्राइब हमेशा किए रखना होगा ताकि आपको पता चलता रहे, नोटिफिकेशन मिलता रहे। नेक्स्ट सेकंड क्वेश्चन है, फाइंड द वैल्यूज ऑफ के। क्या बोला जा रहा है, ध्यान से देखना क्या बोला गया, find the values of k for each of the following quadratic equation so that they have two equal roots। बेटा two equal roots बोलते ही d बराबर क्या हो गया 0, d बराबर 0। तो चलो पहले फाइंड करते हैं। क्वेश्चन में पहला दिया गया है 2x स्क्वायर प्लस kx प्लस 3 इक्वल टू 0। तो हम जानते हैं a बराबर हो गया 2, b बराबर हो गया k और c बराबर हो गया 3। देन d बराबर क्या होता है, b स्क्वायर माइनस 4ac इक्वल टू 0 लाना है। b स्क्वायर मतलब k का स्क्वायर माइनस 4 इंटू 2 इंटू 3 इक्वल टू 0। तो k स्क्वायर माइनस 24 इक्वल टू 0। तो k की वैल्यू क्या आ जाएगी, k स्क्वायर क्या हो जाएगा, k माइनस रूट ऑफ 24 का होल स्क्वायर इक्वल टू 0। तो एक ब्रैकेट में आ जाएगा k प्लस रूट ऑफ 24 और एक ब्रैकेट में आ जाएगा k माइनस रूट ऑफ 24। ओके, इक्वल टू 0। तो k इक्वल टू क्या आ जाएगा, माइनस रूट 24 या k इक्वल टू आ जाएगा रूट 24। 24 को क्या लिख सकते हैं, 4 6 24 होता है। देन 2 रूट 6 माइनस और k इक्वल टू हो जाएगा प्लस 2 रूट 6। क्या दिया गया है, d इक्वल टू 0 ही लाना है, हमको पता है। अब दे दिया k x माइनस 2 प्लस 6 इक्वल टू 0। या हम लिख सकते हैं के एक्स स्क्वायर माइनस 2 के एक्स प्लस 6 इक्वल टू 0। देखिए a बराबर आ गया k, b बराबर आ गया माइनस 2 के और c बराबर 6। देन b स्क्वायर माइनस 4ac इक्वल टू 1 निकालते हैं हम। माइनस 2k का होल स्क्वायर माइनस 4 इंटू k इंटू 6
बराबर 0, व्हाट वी गेट 4k स्क्वायर माइनस 24k इक्वल टू 0, 4k कॉमन, तो k माइनस 6 इक्वल टू 0, या एक ब्रैकेट k बराबर 0 आ जाएगा और एक k बराबर 6। देखते हैं k बराबर अगर 0 रखते हैं तो क्या 6 करते हैं, तो 6 k 6 से कंबाइंड k एक्स स्क्वायर माइनस 2। ओके, ये हो गया अपना सेकंड क्वेश्चन। चलिए नेक्स्ट, फाइंड द वैल्यू ऑफ k फॉर ईच ऑफ द फॉलोइंग क्वाड्रेटिक सो दैट दे हैव टू इक्वल रूट्स। ये तो आपने लगा लिया। नेक्स्ट है, इज इट पॉसिबल टू डिजाइन ए रेक्टेंगुलर मैंगो ग्रो whose length is twice its breadth? Let breadth be x, then length equal to क्या होगा, length is twice its breadth 2x। एरिया इक्वल टू क्या होता है, लेंथ इंटू ब्रेथ, इट मीन्स 2x into x equal to 800, then 2x square equal to 800, x square equal to 400, then x equal to क्या हो जाएगा, प्लस माइनस 20, x इक्वल टू क्या हो जाएगा, प्लस माइनस 20। इट मीन्स अगर ब्रेथ अगर हमने माना 20 तो लेंथ क्या हो जाएगा 40। ओके, ये था अपना थर्ड क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन, इफ द फॉलोइंग सिचुएशन पॉसिबल इफ सो डिटरमाइन द प्रेजेंट एजेस, द सम ऑफ द एजेस ऑफ टू फ्रेंड्स इज 20 इयर्स। ठीक है, 4 years ago द प्रोडक्ट ऑफ देयर एजेस इन इयर्स वाज 48। चलो एक का मान लीजिए, लेट the ages be x and 20 minus x। 4 year ago एज क्या होगा, x माइनस 4 एंड 16 माइनस x, चार कम कर देंगे। अब कह रहा है इनका प्रोडक्ट क्या कह रहा है 48, x माइनस 4 एंड 16 माइनस x इक्वल टू 48 कहा जा रहा है। चलो देखते हैं, 16x हो गया माइनस एक्स स्क्वायर, 64 माइनस प्लस 4x इक्वल टू 48, क्या हो जाएगा माइनस एक्स स्क्वायर, बाकी 4x एंड 16x 20x माइनस 64 माइनस 48 इक्वल टू 0। या हम लिख सकते हैं क्या, एक्स स्क्वायर माइनस प्लस का माइनस हो जाएगा 20x। अब देखो ये भी माइनस है ये भी माइनस है, जुड़ गया 8 4 5 6 4 10, 112 प्लस 112 इक्वल टू 0। चेक करना है क्या ये पॉसिबल है। पॉसिबल के लिए पहले देखते हैं डी इक्वल टू क्या होता है, बी स्क्वायर माइनस 4ac, बी का माइनस बी स्क्वायर क्या हो जाएगा स्क्वायर 400 माइनस 4 इंटू 1 इंटू 112 कितना आ गया 400 माइनस 8 4 4 448 इक्वल टू माइनस 48 9, आंसर हो जाएगा 9। नेक्स्ट, ये एक क्वेश्चन जो रह गया है उसको आप लोग क्लियर करिएगा। ओके, थैंक यू।